सर, ये जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये हमारा पूरा हरियाणा स्तर पर चल रहा है और हम पूरे एक एचएससीबी वर्कर यूनियन की तरफ से हम सरकार की द्वारा जो हमारी मांगे हैं हम उनको लेके चल रहे हैं। और अभी हमने ये एक यूनिट स्तर से शुरू किया था। पहले हमने 2 दिन 25 और 26 का पूरे हरियाणा में यूनिट लेवल पे हमने प्रदर्शन किया है और आज जो है 30 तारीख को हम सर्कल लेवल पे प्रदर्शन कर रहे हैं और 2 तारीख को हम माननीय हमारे बिजली मंत्री जी अनिल विज जी उनके वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे ताकि वो आके हमारी मांगों को सुने और आगे सरकार तक पहुंचाएं और ताकि जो हमारे कर्मचारियों की बहुत पुरानी पेंडिंग हमारी डिमांड पड़ी है उनके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। तो आज हम माननीय अनिल विज जी से हमें बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि अक्सर वो उन्होंने हमारी मांगे हैं। एक तो सबसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र जो है, हमारी ऑनलाइन ट्रांसफ़र में सबसे बड़ी मांग हमारी ऑनलाइन ट्रांसफ़र की है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र में हमारा क्या होता है कि अगर एक कर्मचारी यहाँ से बदली होके कहीं दूसरी जगह पे जाता है, एक तो एक्सीडेंट रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि लाइनों को समझने में बहुत समय लग जाता है। हमारे कर्मचारी को अक्सर जब हम यहाँ लोकल ड्यूटी करते हुए एक्सीडेंट हो जाते हैं तब हमारा एक्सीडेंट होते हैं। तो अगर हम यहाँ से कहीं दूर जाके ड्यूटी करते हैं तो वहाँ की लाइनों को समझने में मिनिमम 5 से 6 महीने से ज़्यादा लग जाते हैं कि उनकी लाइनों को पता करने में कहाँ से कहाँ लाइन जा रही है। उसका है डिमांड के एक्सीडेंट रेशो ज़्यादा बढ़ जाएगी और डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट जहाँ पे आदमी काम कर रहा है पता है कि यहाँ पे इस घर से मीटर उतरा हुआ है, यहाँ की डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट है, लेकिन नया बंदा आएगा उसको पता करने में बहुत समय लगेगा। ऐसे ही उधर का काम भी डिस्टर्ब हो गया और इधर का काम भी डिस्टर्ब हो गया। लेकिन हम इस चीज़ को चाहते हैं कि ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र रोक की जाए। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास पुरानी पेंशन है, पुरानी पेंशन का भी हम कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन दी जाए हमें। हमारी 14 सूत्रीय मांग है जो हमारे उसमें चल रही है। ठीक है जी। एक डीसी रेट के कर्मचारी हैं जो डीसी रेट कॉन्ट्रैक्ट पे है, 15-16 साल से लगे हुए हैं, उनको आज तक पक्का नहीं किया गया और ना ही उनकी सैलरी बढ़ाई जा रही है। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि कम से कम उनकी सैलरी तो बढ़ा दी जाए। और उसके बाद हमारी डिमांड है कि जो हमारा रिस्क अलाउंस है, रिस्क अलाउंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है हमारे कर्मचारियों के लिए क्योंकि हमारा कर्मचारी हर वक्त रिस्क में है। जैसे ही आम अब पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों को ये तो पता है कि प्रोटेस्ट में जाना है, गोली चलेगी, हमें अपनी सेफ्टी करके चलना है, लेकिन हमारे कर्मचारी को यही नहीं पता कि करंट कहाँ से आएगा, कब आएगा और कैसे आएगा। और दूसरे विभागों में अब ये दे रहे हैं जबकि रिस्क सबसे ज़्यादा हमारा। मेरा एक कर्मचारी हर वक्त अपनी जान को हथेली पे लेके चल रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि रिस्क अलाउंस हमें दिया जाए हमारे कर्मचारियों को। उसके बाद जो हमारे JE से JE1 है, जो इनकी जो बदली करी जा रही है, जो HVPN में है कि ये सारे बाहर कम से कम 300 किलोमीटर पे बदली की जा रही है। उनको कोई भी 300 किलोमीटर से कम किसी भी आदमी की बदली नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे 33 kV पावर हाउस, 66 kV पावर हाउस है और 220 kV बहुत कम है और 220 kV जो है यहाँ से फरीदाबाद जाके मिलते हैं या उधर मिलते हैं। तो हमारे यहाँ के साथियों को घर से बेघर कर दिया गया है। JE1 और JE का कैडर सेम कर दिया जाए और उसके अंदर एक ही उसमें लेके ताकि सब कर्मचारी अपने घर के नज़दीक रह के नौकरी कर सकें। ठीक है जी। उसके बाद हमारे और बहुत सी 14 सूत्रीय मांगे हैं। कैशलेस की डिमांड है हमारी कि हमारे कर्मचारी एक वक्त कर्मचारी के हमारे कोई भी आदमी है, एक समय में जेब में पैसा नहीं भी होता लेकिन एक्सीडेंट हमें बता के नहीं होता, करंट हमें बता के नहीं लगता, वो एकदम से करंट लग जाता है। तो उसके लिए हमें बाद में परमिशन लेनी पड़ती हैं और हम ये चाहते हैं कि ताकि हम अपने किसी भी कर्मचारी को जिसको भी चोट लगी है, फैटल नॉन फैटल जो भी एक्सीडेंट हुआ, हम उठा के हॉस्पिटल में ले जा सकें ताकि उसको बिना हमें ये ना देखना पड़े कि हमें किस हॉस्पिटल में लेके जाना है, हमारी जेब में पैसे हैं या नहीं हैं। क्योंकि जो भी एक्सीडेंट हो रहा है आखिरकार डिपार्टमेंट का काम करते हुए हो रहा है, सरकार का काम करते हुए हो रहा है। तो उसके लिए भी हमारी ये डिमांड है। बाकी मेरे पास 14 सूत्रीय मांग है, ये मैं वो अभी दे दूँगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारी HSCB वर्कर यूनियन जो धरने प्रदर्शन कर रही है, कृपया हमारी मांगों को मान लिया जाए, हमारी मांगों को मांगा जाए और हम
भविष्य में अभी हमारा सिर्फ अनिल विज जी का घेराव वो करना है हमने 2 तारीख को, और अगर वहाँ पे भी हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो उसके बाद हम जेल भरो आंदोलन करेंगे कुरुक्षेत्र में। और उसके बाद भी अगर हमें कोई भी वो नहीं मिलता है, जैसा कि हमारी सेंट्रल काउंसिल का आदेश है, उस आदेश के अनुसार हम हड़ताल भी करेंगे। तो हम उस समय कोशिश करेंगे कि हम अपने जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा, हम उसके आदेश की पालना करेंगे। जो भी वो हमें आदेश देंगे, उनके आदेश पे हम पूरा हरियाणा उसके चलेगा।